हर कंपनी का एम्प्लॉय सोचता है कि कंपनी को सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही रन कर रही है, विदाउट नोइंग दैट एच आर इज़ द मेन पर्सन इन बिटवीन, राइट। विदाउट एच आर से डिस्कस किए बिना कोई भी एक्शन प्रोसीड नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एच आर जो डिसीज़न लेता है वो टॉप मैनेजमेंट एक बार उसको स्क्रीनिंग करती है उसकी, बट स्टिल डिसीजन एच आर के थ्रू ही पास होता है। Hello guys, my name is Abhishek Sharma and I am an HR aspirant, and I am gonna discuss with you guys कि HR कौन है भाई, ये क्यों है, ये किसी भी कंपनी में इसके बिना कंपनी क्यों नहीं चलती है। HR ऐसा मान लो कि HR कंपनी की वाइफ है, ठीक है, डिसरिगार्ड ऑफ द जेंडर। HR और कंपनी पति पत्नी की तरह है, ठीक है। बिना HR के कंपनी नहीं चल सकती है, इन सिंपल वर्ड्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक मिथ है जो सबने सुनी हुई है, जिसमें लोग कहते हैं कि एचआर का काम बस हायरिंग करना होता है, राइट। नहीं, एचआर का काम सिर्फ हायरिंग करना नहीं होता है, उसके कई काम होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टीम्स होती हैं, नंबर ऑफ़ पीपल लिंक्ड होते हैं, तब जाकर एक पूरा एचआर इकोसिस्टम बनता है और उसके थ्रू एक कंपनी रन करती है, राइट। वो हम आगे वीडियो में सीखेंगे या डिस्कस करेंगे, बट मेक श्योर यू स्टिक टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, राइट। नाउ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। सो we are going to discuss what HR actually does in an organization, why HR is important, all right, 6 core HR functions we're going to discuss, real world examples जो मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगा with an example. सो दीज आर द पर्टिकुलर थिंग। लेकिन उससे पहले एच आर क्यों मैटर करता है ये ज़रा देखें। एच आर क्यों करता है मैटर, वो बात की बात है, लेकिन उसका काम क्या है, लोगों को जोड़ना, ये पहले समझें आप इस चीज़ को, राइट। सो एच आर इंश्योर्स राइट पीपल। किसी भी कंपनी में सही लोग नहीं आएंगे तो वो कंपनी कैसे चलेगी, राइट। सो इट इंश्योर्स टू हायर द राइट पीपल, इट नॉट ओनली हायर्स, यू विल गेट टू नो फर्दर, बट इट attracts, it I will say add-ons right people to the company, right, with the right roles. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रियल वर्ल्ड का एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लो अगर मैं लेता हूँ कि मेरे को एक प्रिंटर की कोई जॉब है, प्रिंट्स निकालनी है, उसके लिए बंदा चाहिए, तो मैं उस प्रिंट्स निकालने वाली जॉब के लिए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो हायर करूँगा नहीं, राइट। सो दैट इज़ वट इट मेंशंस हेयर, आई हैव मेंशनड हेयर कि एच एन इंश्योर्स राइट पीपल आए राइट रोल्स के साथ, राइट माइंडसेट के साथ, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग हो किसी भी पर्टिकुलर टीम की। आर वी गुड? Yes, we are good here. Now, moving on to or jumping on to our very first recruitment function जो है HR का, which includes recruitment analysis. सबसे पहले क्या होता है रिक्रूटमेंट एनालिसिस का, सिंपल मतलब मैं समझाऊँ आपको पहले फंक्शन का HR के, इज़ कि एनालाइज किया जाएगा कि कंपनी में किस टीम में किस जॉब पे किस पोस्ट पे किस रोल की कमी है। उस रोल के लिए जो पोस्ट की जाएगी, वेरियस फंक्शंस, वेरियस जॉब पोर्टल्स पे, राइट, उन जॉब पोर्टल्स पे मेंशन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन की नीड है। सो अगर वो पर्सन आना चाहता है, सो मेक श्योर ही शुड अप्लाई, राइट। once that person applies for that particular job, then उसकी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यूज इन, इफ आई से इन लेमन लैंग्वेज, उसका इंटरव्यू काइंड ऑफ उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, उससे बातचीत की जाती है निकालने के लिए कि उसको कुछ आता भी है उस रोल के लिए कि नहीं, राइट। अगर इफ़ दैट पर्सन fits or suits well with the interview or satisfies the interviewer, then an offer will be rolled out to that particular person कि इस particular package पे इस पे हमारी बात हुई थी, we are on the right terms and आपको हम रखना चाहते हैं, right. That's how it is done. Moving on to the second function, which says training and development of a particular employee, right. So onboarding is included in this function, which means onboarding is कि फ्लोर पे फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू पर्सन, जो फ्रेशर भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्किल में एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसको लाना इज़ ऑनबोर्डिंग।
Then what is workshop and skill development? Second and third, these are, so workshop is kind of a training program which is set up by the HR team if they feel like the people who are onboarded needs some development or some practice or some skill development in particular field or in particular software. For example, if I have joined a particular XYZ company and they felt that I can do much more better than that, then they will set up advanced training for me so that they can put me further on bigger role or for the skill they needed to process something for their teams for which I am designated for, right? Then the fourth point says continuous learning. Learning never ends in a particular company. If they see I'm doing good, then they will try to give me much more training so that I'll do more good and grow in a particular company. Jumping to the third function, employee relations. So first says conflicts, right? As we can see, I have tried my best to make it as simple and raw presentation for you guys to explain or discuss HR functions, right? So first says conflicts in employee relations. इसका क्या मतलब है? कोई भी इशू फेस होता है HR को employees के थ्रू, it will be handled by the employee relation team of the HR, right? Then team communication, to maintain the better communication, which means if an employee is facing any issue, he or she will definitely reach out to the HR, always open for anything, right? That is why they say we are open for anything, you just need to reach out. But लोग फिर भी नहीं करते हैं ड्यू टू द डर की मैनेजमेंट बोलेगी ये बोलेगी बोले, बट यू शुड, इफ़ यू आर फेसिंग एन इशू, रीच आउट टू द HR बिकॉज उसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है. थर्ड is feedback systems. So HR send a feedback link, we all are used to this if we are corporate people, but for freshers ऐसा होता है कि HR रेगुलरली क्वार्टरली मंथली वीकली सेंड करते हैं कुछ मेल्स और कुछ लिंक्स to check if the ecosystem is going good or not, if employees are feeling safe, employees mental health कैसी है उनकी, to check all their system so it's employee relationship create हो जाए, right? On to the fourth function, which is again an important part of an HR role, which is performance management. So सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में गोल्स सेट होते हैं, राइट? गोल्स सेट होने के बाद रिव्यू होता है, ठीक है? गोल सेट हुए, फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल मैं बोलूँ, मेरा गोल सेट हुआ कि मुझे 10 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स डेली वर्क करना है उन पर, उनकी स्टेटस देना है. उनके बेसिस पे रिव्यू करेगा मेरा मैनेजर क्वार्टरली बेसिस पे कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है. उसके बेसिस पे HR के साथ डिस्कस करके अप्रेजल्स सेटअप होते हैं, और अगर अच्छे होंगे देन आई विल गेट अप्रेज्ड, राइट? अगर इम्प्रूवमेंट नीड होगी देन इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया जाता है कि इस एम्प्लॉय का क्या किया जाए. आर वी गुड? येस, वी आर गुड हियर. ऑन टू द फिफ्थ function of HR, which is compliance. It includes labor laws, safety rules और company policies. Like all the policies जितनी भी होती हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. जितनी पॉलिसीज़ जो हम बेसिकली नहीं पढ़ते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले, जो पढ़नी चाहिए, वो सारी कंप्लायंस में आती हैं. जिसमें लेबर लॉज कहते हैं कि इतनी छुट्टी मिलनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बैठना है, वी कैन नॉट सिट मोर देन 8 आवर्स, 1 आवर की 1 घंटे की ब्रेक होनी ही होनी चाहिए. सेफ्टी रूल्स की हर फ्लोर पे क्या क्या ऐसे मेजर मेडिसिन होनी चाहिए. देन डॉक्टर्स भी होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में. then there are certain company policies that we need to obey, right? On to the last function of, and most important guys, this is because पैसा matters a lot at the end. पैसा ही है जो कंपनी हमें दे रही है, तो उसकी भी HR टीम ही देख रेख कर रही है मेजरली. देयर आर CAs एंड अदर पीपल, बट जो इसका लमसम मोटा हिस्सा आई विल से इज taken care by the HR team. So HR function number 6 is payroll मैनेजमेंट. आपकी सैलरीज, आपके PF प्रोविडेंट फंड्स, आपकी अटेंडेंस, आप प्रेजेंट है एबसेंट है, बेनिफिट्स आपने वहाँ पे इंश्योरेंस ली हुई है, कोई जितनी भी डिडक्शन हो रही हैं, PFA,
देन HRA, देन आपकी बेनिफिट्स में कोई लिंक डाउन, वो सारी डिडक्शंस जो है वो सारी पेरोल मैनेजमेंट करती है। आपको कोई स्लिप चाहिए, आपको फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट करनी है आफ्टर रेजिग्नेशन, एवरी सिंगल थिंग हैज़ बीन टेकन केयर बाय द पेरोल मैनेजमेंट ऑफ HR, राइट। आई होप गाइज दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प्ड यू। कुछ तो समझ आया होगा, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो अप टू हेयर। वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि जो जो हमने देखा कि HR इज़ द नींव है, ठीक है, किसी भी कंपनी का। इट इज़ द नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंपनी, बिकॉज वो लोग लाता है, उनको प्रोसेसेस असाइन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको आगे फर्दर डिसाइड किया जाता है कि एम्प्लॉई के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बेस पे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। ऑल राइट गाइज, thank you so much for being stick to this video up to here. So if you have come here, you definitely like something and I believe you did, and आप आगे भी जुड़े रहेंगे. So if you do so, please make sure to subscribe my video for more such videos. And next I am coming up with types of HR role and career path in this series. If you do like this video, give it a thumbs up as well, and thank you so much for sticking up there, and stay tuned for the next one. Have a best of your day.